बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पेट के अंदर गैस जो होती है उसके हवाले से है, और ये बहुत सारे लोगों का कॉमन मसला है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई गैस के हवाले से मेडिसिन बताएं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको वो टॉप की मेडिसिन बताऊं जो मैंने अपनी 20 साल प्रैक्टिस में आजमाया हुआ है और जिसमें 80-85% मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में थोड़ी सी गैस की डिटेल बताऊंगा कि ये गैस कैसी बनती है, किन किन लोगों को ये मसाइल होते हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर, और फिर साथ में इसको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो मेरे ख़्याल में कोई भी शख्स ऐसा नहीं रहेगा कि जो ये गैस जैसी मुज़ी मर्ज़ से परेशान होगा। गैस की वजह से टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि दिल के ऊपर बोझ होता है। गैस से पेट फूला रहता है। गैस ज़्यादा खाने की वजह से बनती है। खाने के दरमियान पानी पीने की वजह से गैस बनती है। गैस IBS बीमारी की वजह से बनती है। गैस फूड एलर्जी की वजह से बनती है। गैस सीलिक डिजीज़ होने की वजह से बनती है। पेट की और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जिगर के ऊपर चर्बी हो तो भी गैस बनती है। इंसान मोटा हो तब भी गैस बनती है। बादी बवासीर हो तब भी गैस बनती है। तो ये गैस की जो काजेज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी सारी काजेज़ यहाँ पर डिस्कस करूँ तो फिर प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये मोटी मोटी वो काजेज़ जिसकी वजह से गैस बनती है उसकी आगाही मैंने आपको दे दी है। अब जो गैस जो बनती है तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। एक तो हमेशा छोटे छोटे मार्सल खाना खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, कम मकदार में खाना चाहिए। पेट भर कर कभी भी खाना ना खाएं। जिनके लोगों के पेट के अंदर गैस बनती है, गैस के साथ और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। जब भी इंसान को गैस बनती है तो उसके साथ जब भी वो हवा का अखराज होता है तो उसके लिए उन लोगों को बहुत परेशानी होती है जिनके पेट में गैस होती है। वो किसी में महफिल में बैठते हुए भी घबराते हैं। जजों को उनको होती है कि कहीं हमें शर्मिंदगी का गैस खारिज होने की वजह से किसी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा डकार आते हैं बार बार, और दिन में कई दफ़ा डकार आते हैं। डकार की वजह से भी बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो परेशान होते हैं, किसी महफिल में बैठ नहीं सकते हैं। और इसी तरह की उनकी जो परेशानी जो होती है वो ज़िंदगी के जो है साथ साथ गैस के साथ साथ उनको स्ट्रेस भी हो जाती है। इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो है कम से कम आपको डेली आधा घंटा वॉक जो है ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, सारा दिन चाय पीते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको गैस हो जाती है। तो एहतियाती तदाबीर में वॉक, एक्सरसाइज़ जो है ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। कहवे का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दें, और इस तरीके से अल्लाह ताला के फजल से अगर आप ये एहतियाती तदाबीर करें और साथ में ये 2 मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा, इनका इस्तेमाल अगर करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से ये गैस से आपका छुटकारा जो है वो यकीनी हो जाएगा। मेरे क्लिनिक में आने वाले जितने पेशेंट भी होते हैं तो वो अल्लाह ताला के फजल से गैस की मर्ज़ से बिल्कुल छुटकारा पा लेते हैं। हाँ, अगर आपको कोई और काज है, जिस तरह मैंने IBS का जिक्र किया है, मैंने जिस तरह सीलिक डिजीज़ का जिक्र किया है, मैंने जिस तरह बादी बवासीर का जिक्र किया है, ये इन मसाइल अगर आपके हैं, साथ में उसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ ये 2 मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी गैस जो है ये ठीक हो जाएगी। हाँ, ये मसाइल भी आपके साथ हैं, आपको कोई भी इस तरह के साथ में बीमारी भी है, फिर भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी गैस इन मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। लेकिन मुस्तकिल ठीक इसलिए नहीं होगी कि आपकी ऑलरेडी पिछली कोई बीमारी चल रही है, लेकिन वक्ती तौर पर ये आपको रिलीफ़ दे देंगी। जैसे ही आपकी दूसरी बीमारी क्यूर होगी तो साथ में आपकी गैस मुस्तकिल तौर पर और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो ये मेडिसन, सबसे पहली मेडिसन जो है ये लाइकोपोडियम है। ये 200 में डेली आपने सुबह 5 कतरे ज़बान के ऊपर डाल देने। अगर आप मोटे हैं, आपका पेट फूला रहता है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके इस्तेमाल करने से आपका पेट फूला वो भी ठीक हो जाएगा और आपकी गैस भी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये ख़ासकर मोटे लोगों की ये मेडिसन है। जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, जो ज़्यादा हेल्थी हैं और जिनका पेट हमेशा फूला रहता है, जिनका पेट बड़ा रहता है, तो वो इस मेडिसन को इस्तेमाल करेंगे तो उनकी गैस जो है बनना बंद हो जाएगी। और टेंशन और डिप्रेशन अगर इस गैस की वजह से होती है तो वो भी साथ में ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसन जो है वो चाइना 30 है। चाइना 30, ये चाइना 30 जो है ये कमज़ोर मरीज़ों की मेडिसन है। जो लोग बीमार रहते हैं, जिन लोगों को जिगर के मसाइल हैं, जिन लोगों के पित्ते में पथरी होती है, जो लोग बहुत सारी बीमारियां गुजार चुके हैं, उनमें खून की कमी भी होती है और उनको साथ में गैस भी है, तो वो चाइना 30 में इस्तेमाल करेंगे। चाइना 30 का तरीक़ाकार जो है सुबह दोपहर शाम 5 कतरे सुबह,
5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को ज़ुबान के ऊपर डाल देने। और इसके इस्तेमाल करने से जो लोग कमज़ोर होते हैं, याद रखें कमज़ोर लोगों की ये मेडिसन है जिनमें खून की कमी होती है और साथ में गैस भी बनती है, उनकी गैस इतनी ज़्यादा होती है कि वो सारा दिन वो जो गैस है वो खारिज होती रहती है लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होती है, और वहीं कमज़ोर लोग हैं। तो ये कमज़ोर लोग इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये गैस जैसी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।